अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान के वकला ने वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाजी धरना देकर हुकूमत को खबरदार किया है कि हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी की जंग में वकला को फुटबॉल बनाया जा रहा है, जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वकला रहनुमाओं ने वाज़ेह किया कि अगर उनके चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद न किया गया तो आइंदा का लाहेअमल मज़ीद सख्त होगा और इसके नताइज की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर कानून एडवोकेट और औरंगजेब, सीनियर कानून दान असदुल्ला खान एडवोकेट और सदर हाई कोर्ट बार गिलगित बल्तिस्तान जफर एडवोकेट ने कहा कि वकला गुज़िश्ता 9 माह से एहतजाज कर रहे हैं, मगर हुकूमत मुसलसल बेहिसी और टाल मटोल का मुजाहिरा कर रही है। उनका कहना था कि हज़ारों मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं, साइलिन इंसाफ के उसूल के लिए दर बदर हैं, जबकि सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान में जजिस की असामियाँ तवील अरसे से खाली हैं, जिसके बायस इंसाफ का निज़ाम मफलूज हो चुका है। वकला रहनुमाओं ने खबरदार किया कि अगर फौरी तौर पर जजिस की तकर्री अमल में न लाई गई तो एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। धरने में गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला से वकला की बड़ी तादाद शरीक थी, जिन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। वजीर आला हाउस के अतराफ वकला के पुरजोश नारों से माहौल कशीदा रहा, जबकि पुलिस की भारी नफरी तैनात रही और सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए। वकला ने ऐलान किया कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा और वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट जस्टिस अली बेग ने कोरंदाज अदालती अहाते में सीवरेज सिस्टम और सड़क की तामीर में ताखीर पर बरहमी का इजहार करते हुए डायरेक्टर GDA इजहारुल्लाह, प्रोजेक्ट डायरेक्टर शफकत और ठेकेदार के नुमाइंदा इंजीनियर जहर को अदालत तलब कर लिया। अदालत को बताया गया कि मंसूबा 28 फरवरी 2025 तक मुकम्मल होना था, मगर ताखीर पर ठेकेदार पर यौमिया 2 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने मंसूबे की तकमील के लिए 22 अगस्त की आखिरी मोहलत देते हुए वाज़ेह किया कि मजीद तौसी नहीं दी जाएगी। उन्होंने हिदायत की कि अवामी फलाह के मंसूबे में कोताही नाकाबिले कबूल है और अवामी मुश्किलात के फौरी अजाले को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। हुकूमत बलूचिस्तान ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की बड़ी खेप रवाना कर दी, जो गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों तक पहुंचेगी। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिदरीन और DG PDM जहांजेब खान ने सामान की रवानगी की तस्दीक की है। तर्जुमान के मुताबिक बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से 1500 गिलगित बल्तिस्तान और 1000 खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा खानदानों के लिए इमदादी सामान भेजा गया है, जिसमें खैमे, कंबल, पानी की बोतलें और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की हिदायत पर सामान फौरी तौर पर रवाना किया गया ताकि मुतासरा खानदानों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जा सकें। शाहिदरीन ने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़ी है, जबकि DG PDM जहांजेब खान ने यकीन दिलाया कि भेजा गया सामान आला मयार का और मुतासरा खानदानों की ज़रूरियात के मुताबिक है। जिला खरमंग के इलाके मेहतियाबाद में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का इफ्तिताह कर दिया गया। रुकन सूबाई असम्बली कुलसूम फरमान ने SDA के ताउन से स्कूल को जदीद सहूलियात से आरास्ता 2 वैन्स भी फराहम की, जो तालबात को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत फराहम करेगी। इफ्तिताही तकरीब मेहतियाबाद में मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत कुलसूम फरमान ने की। इस मौके पर रुकन असम्बली वजीर सलीम, डायरेक्टर जनरल SDA गजनफर अली, डिप्टी कमिश्नर खरमंग मेराज आलम, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन सैयद मुबशिर हसन समेत इलाके के अमायदीन और मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। तकरीब में तालिबात ने मिली नग़मे और तकारीर पेश किए, जबकि मेहमानों को रिवायती टोपियाँ और चादरें पहनाई गई। DG SDA गजनफर अली ने कहा कि यह मनसूबा कुलसूम फरमान की खुसूसी काविशों से मुमकिन हुआ, जबकि वजीर सलीम ने इसे तालिबात की तालीम के फ़रोग़ के लिए अहम कदम करार दिया। फराहम करदा वैन्स की 1 साल तक मेंटेनेंस कंपनी की जिम्मेदारी होगी, जबकि 3 साल की वारंटी भी दी गई है। जिगलोड स्कर्दो रोड, जो कि गिलगित बल्तिस्तान की सबसे अहम शाहराहों में शुमार होती है, गुज़िश्ता दिनों सख्त नाला के मकाम पर शदीद बारिशों और सैलाबी रेलों की जद में आकर बंद हो गई थी, जिसके बाइस इलाके के लोगों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सैलाबी रेलों ने सड़क के कई हिस्सों को मुतासिर किया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई थी। इंतजामिया और मुतलका इदारों ने अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर बहाली के इक़दामात शुरू किए। हैवी मशीनरी और मकामी अमले के दिन रात की अनथक मेहनत के बाद आज सुबह 11 बजे जिगलोड स्कर्दो रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। महकमा इंतजामिया ने रोड बहाली के बाद आवाम और मुसाफिरों से अपील की है कि वो सफ़र से कबल मौसम की सूरत हाल ज़रूर चेक करें और दौरान सफ़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। K2 डिजिटल के साथ फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dailyk2.com। अल्लाह हाफ़िज़।